हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियो में आपने सर्कल और लूप के बारे में समझा था, उसके रूल समझे थे और उसके एग्जांपल्स किए थे। आज हम हुक्स के बारे में समझेंगे। तो अभी तक आपने जो जो हुक्स किए हैं वो हैं आर, एल, एन, एफ फॉर वी और शन हुक। शन हुक को मैंने अलग से क्लियर किया है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे उसके रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स। एक्चुअली शन हुक में जो है रूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो अलग से क्लियर किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। आर और एल दोनों इनिशियल हुक हैं, स्मॉल हुक हैं। एन और एफ वी दोनों ही फाइनल हुक हैं और ये स्मॉल हुक है। आर जो है वो राइट मोशन में लगेगा स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ, एल लेफ्ट मोशन में लगेगा, एन राइट मोशन में, और एफ और वी जो है वो लेफ्ट मोशन में लगेगा। ये सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ का मैं आपको बता रही हूँ। अब आगे आर, एल और एन ये तीनों इनसाइड कर्व लगते हैं, एफ और वी कर्व के अंदर नहीं लगता। आर जो है इनिशियल हुक है, तो ये इनिशियल और मिडल में लगता है, फाइनल में नहीं लगेगा। एल इनिशियल मिडल में लगेगा, फाइनल में नहीं लगेगा। एन जो है वो इनिशियल हुक नहीं है, वो फाइनल हुक है, तो वो मिडल और फाइनल में लगता है। एफ और वी जो है इनिशियली नहीं लगेगा, मिडल और फाइनल में लगेगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आर का क्या एग्जांपल है, ट्रे क्रू। इन दोनों में राइट मोशन में लग रहा है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं दोनों, और इसके राइट मोशन में लग रहा है हुक। ऑफर और ऑनर में इनसाइड कर्व लग रहा है, इनिशियली लग रहा है। अब जैसे वर्ड है लीडर और पीटर, इन दोनों में मिडल में लग रहा है। पीटर में मैंने नीचे डैश लगा रखा है, डबल डैश लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये इंडिकेट करता है। अब आगे देख लेते हैं एल के बारे में। एल में देखिए इनिशियली लगता है, तो प्ले ग्लो में इनिशियल में लगा हुआ है हुक, दोनों में लेफ्ट मोशन में लगा हुआ है। फ्लाई में देखिए हुक बड़ा लगा है, अगर कर्व के अंदर एल का हुक लगता है तो वो हुक लार्ज हुक होता है। तो जहां पर भी कर्व के अंदर एल का हुक लगेगा वो लार्ज लगेगा। अब आगे देखते हैं, जैसे वर्ड है डीपली। डीपली में स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ एल का हुक लगा है, लेफ्ट मोशन में लगा है, मिडल में लगा हुआ है। ब्रीफली में क्योंकि एल आ रहा है एफ के साथ, कर्व के साथ एल आ रहा है, तो लार्ज हुक लग गया, मिडल में लग गया। थिनली में भी लार्ज हुक लगा हुआ है क्योंकि वो कर्व के अंदर आ रहा है। यहाँ तक होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं एन हुक की तरफ। एन में देखिए मिडल में लग रहा है, तो पनिश में और सडननेस में मिडल में हुक लगा हुआ है। सडन में देखिए एन का हुक बनाया, ये एन के साथ भी पढ़ा जाएगा, सडननेस। अब आगे देख लेते हैं, जैसे वर्ड है टोन, कॉइन और वेन। इन तीनों में फाइनल में हुक लगा है। टी और एन, सॉरी टी और के जो है, इसके साथ जब एन का हुक लगा है तो राइट मोशन में लगा हुआ है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं दोनों। वेन क्योंकि कर्व है तो उसके अंदर की साइड एन का हुक लगा हुआ है। अब आगे एफ और वी देखते हैं। ये मिडिल में जैसे है लगा हुआ, तो डिफेंस में देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक था, लेफ्ट मोशन में लगा इसके साथ एफ का हुक, और साथ में हमने एनएस बना दिया डिफेंस में। अब नेक्स्ट है डिवाइड। ये दोनों मिडल में है, डिवाइड में, डिफेंस में, रेफर में, मिडल में हुक लग रहा है। और देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक्स है तो इसके लेफ्ट मोशन में लग रहा है। रेफर में भी देखिए लेफ्ट मोशन में लग रहा है। रेफर में एक अगर अपवर्ड स्ट्रोक है स्ट्रेट, तो उसके साथ दूसरा स्ट्रोक भी हम अपवर्ड बना देते हैं, इस तरह की आउटलाइन बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए टफ वर्ड है, केव वर्ड है, इन दोनों में स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ लेफ्ट मोशन में हुक लगा हुआ है और एंड में लगा हुआ है, फाइनल हुक लगा हुआ है, ये इनिशियली नहीं लगता है। अब आगे समझ लेते हैं, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब समझते हैं शन हुक के बारे में। ये फाइनल लार्ज हुक है, इनसाइड कर्व लगता है, इनिशियली नहीं लगता, मिडल और फाइनल में लगता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे हम और रूल समझेंगे। जैसे कि फाइनल लार्ज हुक है, तो देखिए क्वेश्चन, नोशन, सेशन में सब में फाइनल में लगा हुआ है। इनसाइड कर्व जैसे फैशन, मोशन, विजन, तीनों कर्व्स हैं, जैसे एफ, एम और वी, इसके अंदर की साइड लगा है, इनसाइड कर्व लगा है। अब मिडल के एग्जांपल्स हैं, जैसे एडिशनल, डिवोशनल, एक्शनेबल, तीनों में मिडल में लगा हुआ है। आराम से आउटलाइन बन पा रही है, अगर मिडल में लगाने के बाद शंका हो तो हम ऐसी आउटलाइन बनाते हैं।
अब फाइनल देखिए, फाइनल में जैसे वर्ड है, एग्जाम्पल है फ्यूजन, ऑपरेशन या फिर मेंशन, तीनों में लास्ट में शन का हुक लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं, ऑपोजिट टू इनिशियल अटैचमेंट्स विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स। स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अगर इनिशियली कोई अटैचमेंट्स हैं तो उसके ऑपोजिट साइड पर शन का हुक लगेगा। अटैचमेंट्स का मतलब है अगर स्टार्टिंग में सर्कल आ रहा है या फिर लूप आ रहा है या फिर हुक आ रहा है तो हम उसके ऑपोजिट साइड पर शन का हुक लगाते हैं। जैसे वर्ड है साइटेशन, इधर सर्कल था, इधर शन का हुक लग गया। ऑपरेशन में ऑपरेशन, इधर है हुक तो इसके ऑपोजिट साइड शन का हुक लगा। सेक्शन में इधर सर्कल है, ऑपोजिट साइड पर हमने शन का हुक लगा दिया। अब आगे देखते हैं, राइट साइड ऑफ टी डी जे, अगर टी डी जे आ रहा है तो उसके राइट साइड पर ही शन का हुक लगेगा, जैसे कि रोटेशन, ग्रेडेशन, डिक्टेशन। ऑपोजिट साइड टू लास्ट वॉवल, अगर शन हुक से पहले कोई वॉवल आ रहा है तो उस वॉवल के ऑपोजिट साइड पर शन का हुक लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वर्ड है पैशन, इधर वॉवल है, शन का हुक इधर लगाया। एक्शन में इधर वॉवल है ऊपर की साइड, शन का हुक इधर आ गया। ऑप्शन में इधर अगर वॉवल है तो शन का हुक ऑपोजिट साइड आ गया। स्मॉल हुक आफ्टर एस एंड एन एस, अगर एस और एन एस के बाद शन का हुक आ रहा है तो वो स्मॉल हुक लगता है, लार्ज नहीं लगता। जैसे वर्ड है डिसीजन, देखिए डिसीजन में एस के बाद हमने शन लगा दिया। डिस्पेंसेशन में देखिए शन से पहले एन और एस आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी डिस्पेंसेशन में यहाँ पर स्मॉल हुक लगा दिया। देखिए एन के बारे में मैंने जो रूल समझाए हैं वो मेरी आपको वीडियो में जाकर मिल जाएंगे, इस आउटलाइन को समझ सकते हैं आप अच्छी तरह जाकर, तो लास्ट वीडियो में जाकर आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आउटलाइंस दे रही हूँ, आपको रूल्स क्लियर कर रही हूँ, बाकी आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। अब आगे देख लेते हैं, जैसे वर्ड है प्रोसेशन, प्रोसेशन में शन से पहले एस की साउंड आ रही है तो उसी तरह से हमने सर्कल बनाया और बाहर शन का हुक स्मॉल लगा दिया। अब आगे देख लेते हैं, राइट मोशन आफ्टर फॉर्म दिस, अगर इस तरह की फॉर्म है जैसे एफ के साथ के बना है या वी के साथ गे बना है, लाइट डार्क कोई भी फॉर्म है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, राइट साइड पर राइट मोशन में सॉरी शन का हुक लगता है। जैसे वर्ड है अफेक्शन, सफोकेशन, वेकेशन, तीनों में राइट साइड राइट मोशन में शन का हुक लगा हुआ है इस तरह की फॉर्म के साथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लेफ्ट मोशन आफ्टर फॉर्म दिस, अगर ये फॉर्म है जैसे एल के है या फिर एल गे है तो उसके साथ क्या होगा, लेफ्ट मोशन में शन का हुक लगेगा, जैसे कि सिलेक्शन, लोकेशन, लेगेशन, इन सब में हमने लेफ्ट मोशन में शन का हुक लगाया है। मैंने आपको इस तरह जो वीडियो समझाई है सारे रूल्स एक जगह क्लियर किए हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो मुझे इस तरह बनानी चाहिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है, सारे रूल्स एक जगह रिवाइज हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊं या मैं नॉर्मली जैसे वीडियोज़ आपको चैप्टर्स क्लियर कर रही थी सिर्फ उसी तरह से समझाने से ही क्लियर हो जाता है, ऐसे ज़रूरत नहीं है बनाने की, तो मैं आगे से इस तरह की कोशिश नहीं करूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे द एस्पिरेट के बारे में। अभी कुछ और भी रूल्स बाकी हैं, वो उसके लिए मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम पहले एस्पिरेट जो है उसको क्लियर करेंगे, उसमें हे के लिए जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो सारे क्लियर हुए हुए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जल्दी से, सो दैट वीडियो मेरी नेक्स्ट अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।